गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 58 का एनालिसिस जो विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के द्वारा रांची में कंडक्ट कराया जाता है। चलिए, हमारे ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल है। जब आप प्ले स्टोर में सर्च करेगा विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर, ऑल टेस्ट वन सॉल्यूशन, सारे टेस्ट सीरीज का यहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सारा टेस्ट जैसे पीजीटी, टीजीटी, जितने भी जेएसएससी के बैच कराए जाते हैं उनके सारे ऑनलाइन टेस्ट आर अवेलेबल हेयर। जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे कुछ अपकमिंग बैचेज आ रहे हैं। अपकमिंग बैचेस में से कौन कौन से हैं? हमारे अपकमिंग बैचेज हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड, दरोगा बैच, जो टाइमिंग है मॉर्निंग 10 से लेके 1 तक। ऑफर फी है 8,000 को घटा के अभी आप लोगों के लिए 5,000 कर दिया गया है। ठीक। दूसरा जो अभी नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का, जो मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है 7 से लेके 10 तक, जिसकी ऑफर फी 7,000 को घटा के आपके लिए कर दिया गया है 4,000। ये हमारे 2 नए बैचेज आ रहे हैं। देखिए, कुछ लैंग्वेज के भी बैचेज आ रहे हैं, खोटा, नागपुरी, हिंदी, हो, कुड़ुक। सीजीएल के लिए ऑफर फी, सारे फी को सबसे ज्यादा सबसे लोवेस्ट फी है अभी हमारे इंस्टीट्यूट में, और ये है 3,000 रुपया सीजीएल के लिए। और अगर एक्साइज कांस्टेबल के लिए कोई लैंग्वेज पेपर करते हैं तो न्यूनतम फी है 2,500 रुपया। ये हमारे कुछ अपकमिंग बैचेस हैं। चलिए, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैथ्स के हैं। क्या क्वेश्चन है? देखिए, 32 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है। मान लीजिए एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें क्या किया जा रहा है? ठोस धातु को गिराया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। यानी जो भी उसका आयतन होगा उसके आयतन में ही कोई चीज पुट इन करेगा और आयतन से ही हाइट निकलेगा। दोनों के आयतन को हम इक्वल करते हैं। कैसे? देखिए, 32 सेंटीमीटर यानी आर कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हम क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन क्या जानते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, दोनों का आर अलग अलग लिख लेते हैं। पाई को रहने देते हैं। आर स्क्वायर यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 16 गुना 16। एच हमें इसका फाइंड करना है। 4/3 गुना पाई गुना आर क्यूब। इसका आर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुना 12 गुना 12। ठीक। अब देखिए, 3 चौके 12, 4 और 4 16, मिलकर क्या हो जाएंगे? 1 16 खत्म। अगर हम इसको काटेंगे पाई पाई कैंसिल, 4 तिया 12 और 4 चरे 16। फिर इसको काटेंगे 4 तिया 12, यानी 3 गुना 3, यानी आंसर कितना आ जाएगा? हाइट इसका कितना इंक्रीज करेगा? 9 सेंटीमीटर। हाइट इसका कितना इंक्रीज कर जाएगा? 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, 13 ए बी सी, 4 अलग अलग संख्याओं हैं। इन संख्याओं के जोड़े हैं 13 ए, 13 बी, 13 सी, और मौसा इनका कितना है? 13। ठीक। ए बी सी में प्रत्येक कितने हैं? ए बी और सी प्रत्येक कितने हैं? 60 से कम। ठीक। तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस सी बाय बी का मान क्या होगा। संख्याएं क्या है? 13 ए और बी सी, चारों अलग अलग संख्या है। अच्छा बताइए, किन्हीं संख्याओं का अगर मौसा 13 होता है तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, 13 का तो 13 को अगर एक बार गुना करेंगे तो 13 तो संख्याएं नहीं आ सकती है। 13 गुना 2 कितना आएगा? 26। 13 तिया कितना आ जाएगा? 39। और 13 चौका कितना आ जाएगा? 52। ठीक। सी बी 13 पचे क्या आ जाएगा? 65। लेकिन ये कह दे रहा है कि ये 60 से संख्या कम है, तो 3 ही पॉसिबल है। अब एक चीज कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन, यानी ए क्या है? छोटा, उससे बड़ा बी, बी से बड़ा कौन है? सी। चलिए, ये वेरीफाई कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? ए प्लस सी बाय बी। ए का मान कितना है? 26। सी का मान कितना है? 52। बी का मान कितना है? 39। जोड़िएगा 6 2 8 2 5 7, 78/39, यानी 39 दूना 78। यानी आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस सी बाय बी 2। आंसर क्या आ जाएगा? ए प्लस सी बाय बी बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए, ये एक डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित है। क्वेश्चन क्या है? देखिए, 7x 7 9 2 5 1 y 8, इसको डिवाइड कितने से करना है? 36 से। इसको डिवाइड कितना करना है? 36। 36 से कटने के लिए 2 चीज से कटना चाहिए, 4 और 9। 36 से कटने के लिए कोई संख्या कितना कटना चाहिए? 4 या 9। आपको एक चीज पता होगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंत के 2 डिजिट हमेशा 4 से कटना चाहिए। लास्ट टू डिजिट डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल क्या कहता है कि जो सम होगा पूरे अंक का वो 9 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, तभी ये लगेगा। देखिए, लास्ट के 2 y का हमको क्या करना है? अधिकतम मान लेना है। y का अधिकतम मान हम क्या लिख सकते हैं? 9। अगर 98 अगर संख्या बनता तो क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं। 4 दूना 8, हाथ मेरा 1, 18 4 4 16, 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो y के बाद 9 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? 8।
मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे 8, क्योंकि 4 दूना 8 और 8 कट जाएगा। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 8। अब देखिए इस संख्या को जोड़िए, क्योंकि हमको 9 से भी कटाना है। 7 7 14, 9 23, 2 25 और 5 30, 1 31 और 8 39 और 8 47 प्लस x। अब हमें 54 से कटाना है। अच्छा एक चीज बताइए, 9 पचे 45, 45 से बड़ा 9 का कौन सा संख्या होता है जो 9 से डिवाइड होगा? 45 से बड़ा 9 छक 54, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 10x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। x का वैल्यू मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49 गुना 10 यानी कितना आ जाएगा 490 माइनस 3y स्क्वायर, y कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 3 60 या 180 और 12 यानी 192। दोनों को घटाइए, 10 में 2 गया 8, 18 में 9 गया 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 3 में 1 गया 2। आंसर क्या आ जाएगा 298। आंसर क्या आ जाएगा 298। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेस टॉपिक से क्वेश्चन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग, अभी ट्रेंडिंग में ये टॉपिक है। क्या कहता है देखिए, एक दौड़ है जिसमें कौन कौन भाग ले रहा है? अनिल, बाकुल और कौन भाग ले रहा है? चार्ल्स। ठीक, अनिल, बाकुल और चार्ल्स। 1500 मीटर का दौड़ है। दौड़ कितने मीटर का हो रहा है? 1500 मीटर का हो रहा है। अब हो रहा है 1500 मीटर की दौड़ में बाकुल ने चार्ल्स को, या क्वेश्चन क्या है, अनिल ने बाकुल को 150 मीटर से हराया। अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, अनिल अगर दौड़ेगा तो 1500 मीटर से तो ज्यादा नहीं दौड़ेगा। अनिल अगर हरा रहा है यानी अनिल पहले रेस कंप्लीट करा, यानी ये 1500 दौड़ रहा है, बाकुल को 150 मीटर से हरा यानी ये कितना दौड़ रहा है? 1350 मीटर दौड़ रहा है। दूसरा कह रहा है बाकुल ने चार्ल्स को कितने से हराया? 75 मीटर से, यानी बाकुल कितना दौड़ रहा है? 1500, तो चार्ल्स कितना दौड़ रहा है? 1425। अब देखिए एबीसी वाला रेशियो आ जाएगा, 15 से काटेंगे तो 1 0 1 0, पहले 15 से 10 बार में 15 नमा 135। अगर मान लीजिए इसको काटते 15 से तो ये 100 हो जाएगा, 15 नमा 135, हाथ मेरा 7 50, 5 से काटेंगे तो 20 19, यानी रेशियो क्या आ जा रहा है 10 रेशियो 9 और इसका रेशियो आ जा रहा है 20 रेशियो 19। गुना करिए 200, 180 और 19 नमा 171। हमें कितना मीटर का रेस में ये ज्ञात करना है? 1500 मीटर। तो 200 को हमको बनाना है 1500 मीटर, तो कितना से गुना कर लीजिए 7.5, ये आ जाएगा 1500 मीटर। तो इसको भी तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है? अनिल चार्ल्स, ये हो गया अनिल, ये हो गया बाकुल, ये हो गया चार्ल्स। अनिल चार्ल्स को कितना? 1500 मीटर में इसको 7.5 से गुना किया, तो इसको भी 7.5 से गुना करते हैं, तो आ जाएगा मेरा 1282.50। क्या जाएगा 1282.50। तो दोनों 1500 मीटर में ये कितना दौड़ रहा है? 1282 दौड़ रहा है और ये रेस जीत जा रहा है, यानी हराने वाला कितना होगा 217.50। 1500 माइनस 1282, आंसर कितना आ जाएगा 217.50। ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, रेस को पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए ये क्वेश्चन है एवरेज टॉपिक्स, और ये क्वेश्चन माना जाता है, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बनाए होंगे पहले भी, और ये बेसिक शुरू से ही पूछा जा रहा है ये टाइप। क्या बोला 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट के खिलाड़ी के बल्लेबाजी का औसत कितना है? 47। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 57 रन, यानी हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना है? 157 रन। यदि 2 पारियां हटा दिया जाए तो शेष 25 पारी का औसत कितना है? 42 रन। शेष 25 पारी का औसत कितना है? 42 रन। अगर 27 गुना 47 करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1269, और 25 गुना 42 करिएगा तो 25 गुना 40 हो जाता है 1000, और इधर कितना हो जाएगा 1050। 25 गुना 50 और 25 गुना 40 दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये भी निकलेगा हाईएस्ट और लोवेस्ट, क्योंकि बोल रहा है 2 पारी को हटा दिया जाता है, यानी इतना था इतना, इसमें हटा दिया तो कौन बचेगा? एगो हाईएस्ट एगो लोवेस्ट। 2 पारी को बोल रहा है हटा दिया जाता है, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना बचेगा? 9, 6 में 5 गया 1, और यहाँ पे कितना आ गया 2। ठीक, ये तो कितना हो जाएगा 219। अब बता हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट कितना दिया हुआ है? 200। तो ये लोवेस्ट लोवेस्ट का जाएगा 2, हाईएस्ट का वैल्यू क्या जाएगा 9 7 16, 5 1 6 1 7 और 2 1 3 374। हाईएस्ट का वैल्यू क्या जाएगा 188, यानी हाईएस्ट स्कोर कितना है 188। लोवेस्ट पूछता तो यहाँ हाईएस्ट को बिठा देते और लोवेस्ट निकल जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसान है। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमें क्या निकालना? ए प्लस बी। ए प्लस बी एक ही शर्त में आएगा जब इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट जाएगा और ए प्लस बी कितना आ जाएगा 24, यानी 17 प्लस 7। तो आपको पता होगा ए प्लस बी हमें निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ क्या डालना होगा ए बी, और ए बी के का वैल्यू क्या होता है ए बी, यानी 17 गुना 7, यानी आंसर कितना आ जाएगा 119। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है।
बोल रहा है पी क्यू आर में एक अंतर्वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि भुजाएं पी क्यू क्यू आर और आर पी क्रमशः डी ई और एफ को स्पर्श करती है। यदि भुजा की लंबाई पी क्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 15, क्यू आर कितना है 11, और क्या बोल रहा है आरपी कितना है 13। अब हमसे पूछा क्या है पीडी, हमसे क्या पूछा है पीडी की लंबाई ज्ञात करें। आपको एक चीज पता होगा, पीडी हमें नहीं पता तो एक्स। एक चीज आपको पता होगा, अगर कोई दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, अगर कोई वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं तो वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां होती है वो क्या होती है बराबर होती है। तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगा तो एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। लेकिन हमें पता है पूरा ट्रायंगल में ये लाइन कितना है 13, तो ये 13 माइनस एक्स, ये बचा हुआ क्या जाएगा 13 माइनस। सेम इस फिगर में ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, तो ये भी कितना जाएगा 13 माइनस एक्स। लेकिन टोटल हमें कंप्लीट कितना करना है 11, तो 13 माइनस एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स माइनस 2, देखिए प्लस एक्स माइनस 2, ये कट जाएगा 13 माइनस 2 कितना जाएगा 11, यानी ये रेडियस ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 2। अब आपको ये भी पता होगा ये बराबर तो ये भी बराबर, तो ये एक्स माइनस 2 तो ये भी एक्स माइनस 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है एक्स और एक्स माइनस 2, क्योंकि हमें ये निकालना है एक्स और एक्स माइनस 2 का वैल्यू कितना है 15, तो आप लिख सकते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस जाएगा 17, x बराबर कितना हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, x बराबर क्या हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देखिएगा पॉज करके अगर कुछ नहीं समझ। दो वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां हमेशा समान होती है, इसी थ्योरम पर था, ये बराबर तो ये बराबर, ये पूरा 13 था तो ये 13 में ये भी 13 माइनस एक्स, ये बन जाएगा एक्स माइनस 2, ये भी एक्स माइनस 2, तो दोनों का जो सम होगा वो 15 के बराबर होगा। तो यहां से निकालेंगे तो एक्स कितना आएगा 8.5 सेंटीमीटर, जो कि पीडी की लेंथ है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही आसान है। एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 बराबर कितना दिया हुआ है 2207। 2209 इसके करीब करीब कौन होता है 2209, जो क्या होता है 47 का स्क्वायर होता है। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 47, 47 का स्क्वायर 2209 माइनस 2 यानी 2207। एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47। हमसे क्या पूछा है एक्स पर पावर 7 प्लस 1 बाय, इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4, एक्स पर पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 3। देखिए जब इसको गुना करेंगे 4 3 7 हो जाएगा, जब इसको यहां से गुना करेंगे तो एक एक्स प्लस 1 बाय एक्स, जब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो 1 बाय एक्स बचेगा। जब इस प्रकार के हम क्वेश्चन करते हैं तो एक एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्या होता था बच जाता है। पता होगा कि एक्स पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n बराबर होता है एक्स पर पावर m प्लस n, यानी 4 3 क्या हो जाएगा 7। इसी प्रकार एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 4 का मान है 2207 गुना एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब का मान हम अभी निकाले हैं, निकाल सकते हैं। देखिए क्यूब निकालना होगा तो हमें पता है क्या होता है के क्यूब माइनस 3k, 7 का क्यूब 343 माइनस 21 यानी कितना जाएगा 322, तो यहां लिख सकते हैं 322 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स कितना निकाल के रखे हैं 7, गुना कीजिए यूनिट डिजिट देखिए 7 दूना 14, 14 में 7 जाएगा 7, यानी जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 7। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा बी। इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो किसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, एलिगेशन का है और आसान टाइप है। क्या क्वेश्चन कहता है एक मिश्रण है जिसका परिणाम कितना है 60 लीटर, इसमें कितना है 10% क्या है पानी। देखिए अगर 10% पानी है 60 लीटर में तो 6 लीटर पानी हो गया, तो बच कितना गया 54 लीटर दूध। बुरा और कितना पानी मिलाएं कि ताकि पानी 25% हो जाए। अब देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कितना पानी मिलाएगा कि ये कितना हो जाएगा 25%, अगर ये 25% होगा तो ये क्या होगा 75%। ऑब्वियस सा बात है। देखिए हमें पता है कि पानी मिला रहे हैं लेकिन दूध का मात्रा तो समान रहेगा, तो दूध 54 है तो 54 ही दूध रहेगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए, ये अगर काटेंगे तो 1:3, 3 का वैल्यू अगर 54 है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18, तो अगर 6 था 6 लीटर, अब हमें 18 लीटर बनाना है तो ऐड कितना करना होगा 12 लीटर, ऐड कितना करना होगा 12 लीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है, 9 बजे से 3 बजे तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करें। बेसिकली ये चाप से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये हो गया 12, ये कितना बच गया 6, ये बच गया 3 और ये बच गया 9। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो आपका एंगल जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन में आपको पता है थीटा कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमें पूछा है चाप की लंबाई, जो ये दूरी कवर करेगा इस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हम जानते हैं थीटा बाय 360, एल बराबर हम जानते हैं थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर।
देखिए थीटा हमें पता है कितना आएगा 180 बाय 360 गुना 2 गुना पाई गुना आर, हमारा रेडियस कितना है 6 इंच। देखिए 180 दूना 360, 2 कट गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई इंच। आंसर क्या आ जाएगा 6 पाई। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपको एक चीज सिखाए होंगे, रूट ए माइनस रूट बी बटे रूट ए प्लस रूट बी अगर कहीं होता है तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर कहीं पूछा जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स कहीं पूछा जाए तो आपको पता याद रखना है 2a प्लस बी और a माइनस। सेम क्वेश्चन वही है, दो को हम लिख सकते हैं रूट 4, तो आपको अगर डायरेक्ट निकालना है एक्स प्लस वन बाय एक्स तो आप लिख सकते हैं 2 गुना 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 बटे 5 माइनस 4 1, यानी एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 18। हमसे पूछा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 2, यही होगा 18 का स्क्वायर 324 माइनस 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 322। 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा 322। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर देखिए साइन ए प्लस बी बराबर है कॉस ए प्लस बी, तो टेन ए बराबर क्या होगा, अगर बेसिक से बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आसान है। देखिए साइन ए प्लस बी बटे अगर पलट दें कॉस ए प्लस बी बराबर 1 हो सकता है, लिख सकते हैं साइन बटे कॉस यानी टेन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आपको पता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b बराबर क्या है 1। अगर इसको गुना कर लें तो आ जाएगा 10a प्लस 10b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसको लिख सकते हैं 10a, ये वाला पूरा पार्ट जो है इसको उधर ले आइए, प्लस 10a क्यों ला रहे हैं, क्या कि कॉमन आएगा 10a इंटू 10b बराबर, यहां 1 था ही, इधर 10b को भेज दीजिए 1 माइनस 10b। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया, 10a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 10b बराबर जाएगा 1 माइनस 10b। हमसे पूछा क्या है 10a, तो 10a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 10b बटे 1 प्लस 10b, 1 माइनस 10b बटे 1 प्लस 10b। क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को लिखे और सजा दिए, तो ये क्या आंसर आ जा रहा है 1 माइनस 10b बटे 1 प्लस 10b। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए p प्लस क्यू 6 पी क्यू 4, तो बोल रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू क्या बोल रहा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू। फॉर्मूला आपको याद होगा p प्लस क्यू यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। अब बैठा दीजिए p प्लस क्यू, 6 का क्यूब कितना होगा 216, हमें पी क्यू प्लस क्यू क्यूब निकालना है। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 गुना 4 12, p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 6, 12 छक 72 216, हमें क्या निकालना है पी क्यू प्लस क्यू क्यू। घटा देंगे 216 में 72 जाएगा, 6 में 2 गया 4, 11 में 7 गया 4, 144, यानी पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा 144। क्या आंसर आ जाएगा 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मजेदार है। देखिए सीडी एक एंगल बाइसेक्टर है, सीडी क्या है एक एंगल बाइसेक्टर है। CD बराबर DA दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CD जो है बराबर है किसके DA के। एंगल BDC यानी एंगल BDC ये कितना दिया हुआ है 76 डिग्री, ठीक। तो पूछ रहा है एंगल CBD ये कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोला था, दो इंटरनल एंगल का जो इंटीरियर एंगल का थ्योरम कहता है कि दो जो अंतः कोण के माप है ये बाह्य कोण के बराबर होते हैं। अगर ये 60-60 है तो ये कितने होंगे 120, तो ये कह रहा है 76 है और ये कह रहा है ये दोनों बराबर है, तो आपको पता होगा कि 76 लाने के लिए ये दोनों बराबर कितना होगा 38 और ये भी कितना होगा 38। और अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों क्या है बराबर है, तो ये भी 38 ये भी 38। तो आपको पता है 38 गुना 3 यानी तीनों हो गया, एक ट्रायंगल कितना बनाता है 180, तो 38 गुना 3 8 तिया 24 3 तिया 9 2 11 114, तो बच कितना गया 180 में हम घटा देंगे 114, तो बच कितना गया 66 डिग्री। और वही क्या आएगा एंगल बी का क्या आएगा माप, एंगल बी का माप क्या आएगा 66। क्यों, देखिए कैसे हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है कि दो इंटरनल एंगल थ्योरम है इनके बराबर होगा,
ठीक। और क्वेश्चन में कह दिया है कि ये जो दोनों कोण हैं ये बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल बराबर होंगे। तो ये दोनों 76 है, तो ये बराबर में बटेगा 38 38। यहां तक क्लियर हो गया। अगर ये दोनों बराबर हैं एंगल, तो ये भी 38, तीनों 38 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 38 गुना 3 यानी 114। 180 में 114 घटा दिए तो आंसर क्या आया, 66। आसान क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर एक ट्रिपलेट पता है आपको, इसको ट्रिपलेट को क्या कहते हैं हम लोग, 9 1 40। कॉस ये बराबर होता है जानते हैं हम लोग B/H, पढ़े भी होंगे। तो 9 1 40 होता है, तो हमें इसका ट्रिपलेट निकालना। ट्रिपलेट अगर ऑड नंबर का निकालना हो तो याद रखिएगा स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 को 2 भाग में आधा में बांट दीजिए, तो 81 का आधा कितना होगा, 40। 80, 80 का आधा 40 और 1 40। हमेशा अंतर कितना का होना चाहिए, 1। 81 को आधा कर लीजिए और 1 कम लिख लीजिए, 1 ज्यादा लिख दीजिए। हमेशा अंतर कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 40 और 1 40। ठीक, तो आपको पता है 9 40 1 40 एक ट्रिपलेट सेट हो गया। अब कॉट ए बराबर होता है B/P। बी का वैल्यू हमें पता है कितना है, 9, और P अभी हम निकाले कितना, 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/40। ठीक, चलिए आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बुरा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कोसेंट्रिक है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। यानी अब हम अगर खींचेंगे, ठीक, यानी दो वृत्त है लेकिन दोनों के केंद्र क्या है, ओ। दोनों के क्या है, केंद्र क्या है, ओ। एक ही केंद्र है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी दोनों के कितने हैं, 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका उभयनिष्ठ जीवा खींचेंगे तो क्या आएगा ये। तो हमसे पूछा है ए बी का लेंथ, दिया क्या क्या है, एक रेडियस दे दिया है, ओ ए कितना है, दोनों का रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन है, अगर ये पूरा खींचेंगे तो ये 8 होगा, लेकिन अगर ये बराबर आधा आधा बीच लाइन में कट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। आपको पता होगा कहीं पे भी केंद्र से अगर कोई भी चीज, अगर त्रिज्या अगर कहीं पे वृत्त को स्पर्श करती है तो वो एक समकोण बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो 8 और 4 ये एंगल कैसे निकलेगा, देखिए आपको पता है 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो 64 माइनस 16 बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर, यानी 48 बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा √48, यानी आप कह सकते हैं 16 गुना 3 यानी 4√3। AC हमारा अगर नाम दे दें यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, 4√3। हमसे पूछा क्या है, AB। हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण जीवा। इसको डबल कर दीजिए तो 4√3 गुना 2 यानी आंसर क्या आ जाएगा, 8√। आंसर क्या आ जाएगा, 8√3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए कह रहा है यदि राम निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% की चाल से तय करता है, वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए उसके सामान्य समय मिनट में क्या है। इसको क्वेश्चन को बेहद आसान बना सकते हैं। क्या बोल रहा है, अपनी चाल का वह 60% चाल सकता है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 20×60 20×5 100। आप कह सकते हैं दो चीज होता है, एक होता है शुरुआत इनिशियल, एक होता है फाइनल। स्पीड में इनिशियल क्या था 5, इसका बोला 60% से तय करता है, यानी 3 से तय करता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा स्पीड इज इनवर्सन टू 1/t। टाइम के क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होता है, तो t पलट जाएगा, क्या होगा 5 और 5 3 है, तो ये क्या जाएगा 3 और 5। अब क्वेश्चन कह रहा है वो 36 मिनट की देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, यानी 3 और 5 का डिफरेंस 2। 2 बराबर कितना दिया हुआ है 36, 1 बराबर क्या होगा 18। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है गंतव्य, तो उसके लिए सामान्य समय क्या है, इनिशियल समय 3 गुना 18 यानी आंसर क्या आ जाएगा 54 मिनट। आंसर क्या आ जाएगा 54 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए ये तो आराम से रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, चतुर्थांश निकालना है। आपको पता है अगर ए बी सी डी अगर 4 हैं तो क्या होता है A/B बराबर C/D। अगर ये चतुर्थांश ना पता है तो हम मान लेते हैं ये इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है और बीच वाला आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए क्या पूछा है, 2 5 और 6 और x ये पूछा है, तो हम लिख सकते हैं 2/x बराबर क्या, 2/5 बराबर क्या लिख सकते हैं 6/x, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। पहला चतुर्थांश। दूसरा का क्या पूछा है 6 8 9 और x, ठीक, तो 6/8 बराबर हो जाएगा 9/x। 6x बराबर 72, x बराबर क्या हो जाएगा 12। इन दोनों का अनुपात पूछा है, 3 5 15 और 3 चौके 12। आंसर क्या आ जाएगा 5:4। आंसर क्या आ जाएगा 5:4। ठीक, आसान क्वेश्चन था।
चलिए, बुरा है, कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथ यानी 3 आदमी उसको बेचा और 65% बढ़ गया। ठीक, पहले और दूसरे विक्रेता ने 20% और 25% का लाभ कमाया, तो बताइए तीसरे विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं आप। मान लीजिए एक्स प्राइस था, पहला मान लीजिए क्या कह रहा है कि 65% लास्ट में बढ़ गया, यानी जो फाइनल प्राइस है वो 100 से कितना हो गया, 165 हो गया। कोई एक्स प्राइस से स्टार्ट हुआ होगा, बोला कि उसमें कितना परसेंट पहला जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, यानी 100 प्लस 20 यानी 120, यानी क्या कह सकते हैं 120 बटा 100, 20 छक 120, 20 पंचे 100। बोला फिर कितना परसेंट, 25, यानी 100 प्लस 25 यानी कितना आ जाएगा 125, 125 बटे 100 यानी 25 पंचे 125, 25 चौके 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोला तीसरा वाला कितना कमाएगा, नहीं पता हमें, 100 प्लस एक्स बटे 100, 100 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 33, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 11, 2 दूना 4, तो 2 पंचे 10 गुना 11 यानी 110, किसका 100 प्लस एक्स का वैल्यू, एक्स कितना आ जाएगा 10। यही इसका आंसर है। ठीक, आसान है, बनाइए इसको। चलिए, ये क्या क्वेश्चन कहता है, 36 मीटर लंबाई 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ को पिघलाकर घन में बदल दिया जाता है। तो घनाभ में, तो देखिए इसका क्या दिया हुआ है, आयतन। अगर घन का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकाला हुआ है तब ना, यहां से बोला बदल देता है, यानी आयतन। घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, एल इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन का हम फॉर्मूला क्या पढ़े, ए क्यू। हम घनाभ का क्या है, ए क्यू बराबर क्या होगा, एल या बी या एच। क्या दिया हुआ है, ए क्यू बराबर देखिए 36 गुना 18 गुना 9। ए बराबर अगर हम निकालेंगे इसका रूट, तो 36 को हम लिख सकते हैं 18 गुना 2 गुना 18 गुना 9। अब देखिए 9 दूना 18 ये भी बन गया, यानी ए इसका साइड कितना आ गया घन का, 18। हमसे क्या पूछा, घन के विकर्ण की लंबाई। घन का विकर्ण आप फॉर्मूला कहीं भी पढ़े होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू ए, यानी √3 गुना 18, आंसर क्या आ जाएगा 18√3। ठीक, चलिए यहां तक आपका मॉक डिस्कशन होता है। अगर आपको कहीं पे भी वीडियो कोई भी अंश अगर बहुत पसंद आता है तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त को भी, फ्रेंड्स को बताएं कि एक मजेदार टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो कृपया इसे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 59 में के क्वेश्चन एनालिसिस में और मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।